नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशु कौंडल और आप देख रहे हैं दुबई की दुनिया। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, मिस्टर हैदर, जो कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं और काफी टाइम से ये दुबई में अपना डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। और आज हम इनसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे कि आखिर है क्या ये डिजिटल मार्केटिंग और क्या क्या है इसके फायदे। तो वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच प्रियांशुल। हाउ आर यू सर? मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं कैसी हैं? बहुत बढ़िया सर। तो सर आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो बेसिकली हमारा रहेगा डिजिटल मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और इसके क्या क्या फायदे हैं और कैसे हम इन फायदों का अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम इन चीजों को सीख के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। जी, मुझसे सवाल आप पूछिए और मैं बेसिकली जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की जॉब कैसे किसी को दुबई मिल सकती है इस पे ज्यादा फोकस रखूंगा और शायद मेरी ऑडियंस जो है या हम लोग की जो ऑडियंस है वो यही सुनने के लिए आई भी है और आपका जो सवाल का जो होगा उस तरह से आपको जवाब मिलेगा। जी सर, बिल्कुल। तो सर माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट आर द की स्किल्स and qualifications employers look for when hiring digital marketers in Dubai? ओके, सो सिंपल भाषा में आप ये पूछने की कोशिश कर रही हैं मुझसे कि वो कौन कौन सी स्किल्स हैं और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि जैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग की जॉब मिल जाए दुबई में, यही पूछना चाह रही हैं आप मुझसे? बिल्कुल सर। ठीक है, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एक आपको ये सारे दर्शकों को समझनी पड़ेगी कि देखिए आपके पास ना ग्रेजुएशन की डिग्री होनी बहुत जरूरी है और ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ जो है ना कुछ स्किल्स, मान लीजिए कि आप बहुत ही अच्छे जो हैं वो वीडियो एडिटर हैं, ठीक है, या आप जो है वो एसईओ एक्सपर्ट है या आप वेबसाइट डिजाइनर है, क्योंकि जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो बहुत से एम्ब्रेला टर्म इसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं क्योंकि ये अपने में एक बहुत बड़ा समंदर है और समंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो है वो अलग अलग तरह के जीव जंतु होते हैं। तो उसी तरह से जो है ना ये वीडियो एडिटिंग हो गई आपकी या वेबसाइट डिजाइनिंग हो गई या ग्राफिक्स का काम हो गया, एनिमेशन हो गया, ये सारी चीजें जो है ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। बहुत वास्ट फील्ड है। तो मेरा सजेशन और जो मैं बताना चाहूंगा या मेरा जो एक्सपीरियंस वो है कि आपको एक स्किल्स पे जो है महारत हासिल करनी पड़ेगी। मतलब आप उसमें एकदम परफेक्ट आपको होना पड़ेगा। वो कोई भी स्किल हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया कि शायद कोई बहुत ही अच्छा कोई ग्राफिक डिजाइनर हो या वेबसाइट डिजाइनर हो। जो आजकल बहुत चल रहा है वो है शॉर्ट वीडियो कंटेंट, बहुत चल रहा है, ठीक है। तो इस सब की पूरी डिमांड है और डिजिटल मार्केटिंग का जो करियर है दुबई में बहुत ही जबरदस्त करियर है। हर कंपनी जो है अपने पास डिजिटल मार्केटर रखना चाहती है क्योंकि अब हर चीजें जो है वो वेबसाइट पे आ रही है, ऑनलाइन हो रही है, डिजिटल हो रही है। तो ऐसे में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बस आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी स्किल जो है वो अप टू डेट होनी चाहिए और सारी चीजों में जो है वो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, एक चीज पकड़िए और उसमें एक्सपर्टीज हासिल करिए तो आपके करियर जो है वो आराम से बन जाएगा यहाँ पे। जी बिल्कुल सर। तो सर आपने एक काफी चीज बार बार मेंशन की, वो थी स्किल्स। आपने स्किल्स के बारे में काफी कहा, तो सर स्किल एनहांसमेंट के लिए हमें क्या करना कर सकते हैं हम? हमें कोई टूल स्पेसिफिक, कोई ऐसा टूल जो हमें सीखना पड़े जो डिजिटल मार्केटिंग में काफी फायदा दे रहा हो बच्चों को, तो ऐसे कुछ टूल्स जो आपको लगता हो कि हमें वो अपनी स्किल्स एडवांसमेंट और एनहांसमेंट के लिए सीखने चाहिए? जी, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि देखिए क्या होता है, अर्निंग से पहले लर्निंग बहुत जरूरी है। तो लर्निंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो वो लर्निंग आपकी शायद 2 महीने का कोर्स करके हो जाए या 6 महीने का कोर्स या 1 साल का कोर्स। तो डिजिटल मार्केटिंग के तो आजकल कोर्स बहुत ढेर सारे आ गए हैं मार्केट में और वो कोर्स करने के बाद जो है वहीं से जो है आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या सिर्फ एक यही तरीका है कि हमें कोर्स करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे तभी हम सीख सकते हैं, तो मेरा जवाब होगा ना। आज हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं कि हम फ्री में भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं चीजें, ठीक है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक मेंटर का होना जरूरी है, एक टीचर का होना जरूरी है जो आपको अच्छी तरह से सारी चीजें सिखाए। तो ऐसे में आप अगर कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हो, थोड़ा सा पैसा खर्च करते हैं, तो ये काफी अच्छा रहेगा आपके करियर के लिए। और इन्वेस्टमेंट इज द एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, तो कभी वो वेस्ट नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ आपको देके ही चला जाएगा। और वहां पे जब आप रहेंगे तो आपके समझ में आने लगेगा कि मेरे लिए कौन सी स्किल अच्छी रहेगी। क्या मैं वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ या मैं एसईओ एक्सपर्ट अच्छा बन सकता हूँ
या मेरा वेबसाइट में बहुत अच्छा दिमाग लगता है, या फिर मैं डिजाइनिंग अच्छी कर लेता हूँ, या मैं फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर लेता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है वो जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको बहुत सी चीजें पता चलती हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि कोई कोर्स जरूर कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको आगे की राह जो है वो दिखने लग जाएगी और आपकी मंजिल आपको सामने नजर आने लगेगी। जी सर। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कोई ऐसी स्ट्रेटजीज या अप्रोच जो आप रेकमेंड करेंगे फॉर नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग कनेक्शंस विद द डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री इन दुबई? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये सवाल जो है मेरे दिल के बहुत करीब है। एक टूल है जिसको हम लोग बहुत यूज करते हैं आजकल, वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ज्यादातर डिजिटल मार्केटर जो हैं जो दुबई में इस वक्त हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको। और अगर कोई अपनी जॉब देख रहा है वहां पे तो इन लोगों से कांटेक्ट कर सकता है। और इंडस्ट्री में जो जॉब मिलती है ना दुबई की, मैं बता दूं, वो रेफरेंसेस बेस पे होती है, वो नेटवर्किंग बेस पे होती है। और आपको इन लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप कांटेक्ट करें और कुछ मैसेज भेजें, एक दो दिन रिप्लाई नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर कोई बहुत बिजी रहता है। लेकिन जान पहचान आपको बढ़ानी है, बतानी है कि भाई मैं भी एक डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं भी अपना करियर देख रहा हूँ। ठीक है, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी इस फील्ड से हूँ जिस फील्ड से आप हैं, तो आप मुझे बस ध्यान में रखिए। अब ऐसा नहीं कि आपने उसको मैसेज दिन रात भेजने लगे तो ब्लॉक कर देगा वो आपको। तो हमेशा जो है ना लिमिटेड में रखना है चीजों को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। एज अ डिजिटल मार्केटर आपको चारों तरफ देखना पड़ेगा कि आप कैसे नेटवर्किंग कर सकते हैं, और तमाम तरह से ये प्लेटफॉर्म का यूज करके आप लोगों से जुड़ सकते हैं और नेटवर्किंग कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम अक्सर जो है निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत छोटी सी दुनिया है और इस दुनिया में, डिजिटल मार्केटर की दुनिया में जो है हर कोई एक दूसरे को जानता है, तो रेफरेंस बेस पे काम होता है। जी जी बिल्कुल। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये रहेगा कि कुछ ऐसे सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज दुबई में जो काफी ज्यादा डिजिटल, कुछ हम नहीं कह सकते, कुछ ऐसा प्रोफेशनल हमारे जो सेक्टर्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग काफी नीड है, तो सर आपके हिसाब से वो कौन से सेक्टर्स रहते हैं हमारे? ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल का जो जवाब है वो ये है कि हर सेक्टर में, मतलब आप कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, सारी इंडस्ट्री जो है वो ऑनलाइन आना चाहती है। कोई भी इंडस्ट्री आप ले लीजिए, चाहे वो आपका एक छोटी सी दुकान क्यों ना हो या बड़ी सी इंडस्ट्री क्यों ना हो, हर जगह जो है वो आपको सारे ऑनलाइन प्रेजेंस को आना है। लेकिन एक जो मुझे नजर आती है जो बहुत यूज हो रही है आजकल, वो है मेडिकल की लाइन में, मेडिकल सेंटर्स की लाइन में, आपके फिटनेस सेंटर्स की लाइन में, या आपकी ज्वेलरी में आ गई है, या फिर आपका जो है वो स्कूल में या यूनिवर्सिटी में। इन सब जगह जो है ना वो ज्यादा एग्रेसिवली जो है ना मार्केटिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपको रिटर्न्स मिलने की पूरी उम्मीद होती है। और आजकल हर कोई चाहता है कि अपना जो काम है वो दुनिया के सामने रखे, और उनको ये भी पता है कि अगर वो इन्वेस्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में तो डेफिनेटली वहां से उनको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेडिकल फील्ड में दुबई में बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च होता है और लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं क्योंकि रिटर्न अच्छा है उस पर। ठीक है जी जी जी। ओके। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर कैंडिडेट्स लुकिंग टू स्टैंड आउट इन देयर जॉब एप्लीकेशन एंड इंटरव्यूज फॉर डिजिटल मार्केटिंग पोजीशन इन दुबई? हाँ नहीं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं बस यही बताना चाहूंगा कि हमेशा जो है ना अपने स्किल्स पे आपको बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे जो है वो आपसे स्किल्स के ऊपर ही सवाल पूछे जाएंगे। तो आपकी स्किल्स जो है वो बहुत अप टू डेट होनी चाहिए और आपको बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो प्रैक्टिकली कुछ आपसे जवाब सवाल पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जिस जो कॉन्फिडेंस है आपको जिस चीज पे, उसमें ही आपको आगे बढ़ना है। हर, जैसा कि मैंने बोला कि हर जगह अपना जो है वो एक्सपर्टीज आपको हासिल नहीं की, सिर्फ एक चीज पे काम करिए और फोकस रहना है। हाँ, एक ही मतलब एक ही चीज पे जो है, अगर अर्जुन ने जो मछली की आंख देखी थी, वैसे ही जो है ना आपको भी एक स्किल्स पे काम करना है
और उस स्किल्स में कोशिश करी कि एक्सपर्टीज हासिल करने की, मास्टरी हासिल करने की। यही एक जो है ना गुरु मंत्र है जी। जी। बहुत बढ़िया सर, काफी अच्छा सेशन रहा। आई एम श्योर हमारी जो जनता है उन्हें काफी पसंद आएगा ये सेशन, और काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस सेशन से, क्योंकि काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन था ये हमारे लिए। और ऐसे ही और सेशंस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें दुबई की दुनिया के साथ। ये थे मिस्टर हैदर दुबई से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।